Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Vinita Singh. So आई हमारी स्टोरी लव फाउंड ट्वाइस। आगे स्टार्ट करते हैं। सो एज वी ऑल नो, रिद्धि और रूही के लिए एंड ऑफ कोर्स उनकी दादी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था। सब लोग बिल्कुल इतने ज़्यादा रुआसे से हो गए थे कि बस हो गया, अब उनके पास जीने की कोई वजह नहीं है। पर दादी रिद्धि और रूही दोनों की टेंशन उनको खाए जा रही थी। यहाँ जो रिद्धि है, अब उसके सामने थी रूही, जिसकी वजह से वो कुछ गलत कदम नहीं उठा सकती थी। इस लाइक होता ना कि भाई मेरा पार्टनर नहीं, अब मैं क्या करूँगी। सो वो ऐसा कुछ नहीं सोच सकती बिकॉज दे नो कि जो रूही है, रिद्धि, शी नोज कि उसको अपनी बेटी की भी टेक केयर अच्छे से करनी है। सो वो कुछ भी ऐसा गलत नहीं करने का लाइक होता ना कि नहीं, कुछ नहीं करेगी वो। यहाँ इन लोगों के 2-3 दिन ऐसे ही चले जाते हैं। यहाँ जो रिद्धि थी वो किसी से नहीं मिलती, ना अपनी दादी से, ना रूही से, किसी से नहीं। और वो 2-3 दिन खुद को ऐसे ही कमरे में बंद करके रखती है और वो रोती रहती है। और होता ना, वो जस्ट रो रही थी। एंड ना उसने इन दिनों में कुछ खाया ना कुछ पिया। लाइक होता ना, भाई उसे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट उसे उसकी आरोही वापस चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी बट ऑफकोर्स कुछ नहीं कर सकती थी। अब यहाँ होता क्या है, 2-3 दिन बाद जो रहती है वो लाइक जैसे तैसे करके होता ना कि बस अब उसे रूही के लिए जीना है। और वो जैसे तैसे करके खुद को संभालती है। और उसे आरोही की वो लास्ट बात याद आती है कि अपना और रूही का ख्याल रखना। यहाँ जो रिद्धि है वो अब खुद को संभालती है और वो उठती है। वो अपने कमरे से बाहर आती है। जैसे वो अपने कमरे का डोर लाइक होता ना ओपन करती है, यहाँ जो दादी थी वो हॉल में ही बैठी थी और जो रूही है वो उनकी गोद में सो रही थी। यहाँ जो रिद्धि है वो आती है उनके पास। यहाँ जो दादी थी वो उसको देखते हुए लाइक होता ना, उसकी उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यहाँ जो रिद्धि थी वो आकर उनके पास बैठती है, उनके हाथों के ऊपर अपना हाथ रखती है और कहती है, दादी मैं जानती हूँ हम दोनों ने अपना बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ किया, सब कुछ, पर अब हमारे आगे ना ये बच्ची है। और लाइक वो रूही की तरफ देखती है, उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है, दादी अब सब कुछ भूल कर बस इसके लिए जीना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए सब कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। बस अब आखिरी सहारा यही है। यहाँ जो उसकी दादी है उसकी बात सुनते हुए वो भी रो जाती है और देन कहती हैं, बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो है उसे संभालना होगा। यहाँ जो हरिति वो भी कहती है, हाँ दादी। और ये लोग थोड़ी देर ऐसे ही बात करते हैं। देन यहाँ जो दादी हैं वो कहती हैं, ये लो ले जाओ इसको सुला लो। और लाइक अब तक जो है रात हो चुकी थी। यहाँ देन जो रिद्धि है वो रूही को अपनी गोद में लेती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अपने कमरे में लाइक ले जाके उसको अच्छे से लिटाती है और होता है ना ब्लैंकेट वगैरह से अच्छे से कवर करती है और ख़ुद भी उसके साथ में लेट जाती है। उसके सर उस लाइक होता है ना, सर में उसके बालों को सहलाने लगती है। और जैसे वो ये चीज़ करती है, यहाँ जो रूही थी वो उसको हक कर लेती है। बिकॉज़ ऐसे ना आरोही करती थी जब लाइक उसको सुला रही होती थी, कहानियाँ सुना रही होती थी। सो रूही को लगता है कि उसकी मम्मा ही है, वो उसको हक कर लेती है। यहाँ जो रिद्धि थी वो थोड़ी देर उसको ऐसे ही देखती रहती है। उसकी आंखों से अभी भी कंटिन्यूसली आंसू निकले जा रहे थे बट वो कुछ नहीं कर सकती थी। क्या ही करे यार, वो होता है ना, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। यहाँ काफ़ी देर तक रोने के बाद वो भी अब सो जाती है। यहाँ अब मॉर्निंग होती है। यहाँ जो रिद्धि थी वो होता ना, भाई देखो 3-4 दिन वो नहीं सोई है सही से। 3-4 क्यों, हफ्ता भर मान लो तुम, बिकॉज मीटिंग वगैरह भी था, वो नहीं सोई थी। वो सो रही थी अभी एंड अब तक टाइम हो चुका था, लाइक सुबह के 9 बज रहे थे। अब यहाँ जो रूही है वो जग जाती है और जैसे वो जगती है
वो इधर उधर देखती है तो उसे रिद्धि दिखती है, पर उसे आरोही नहीं दिखती। सो वो बेड से उतरने लगती है और होता है ना, वो आवाज़ देने लगती है, मम्मा मम्मा, और लाइक मम्मा मम्मा करते हुए उतर रही थी। यहाँ जैसे ही रिद्धि ये चीज़ सुनती है, मम्मा मम्मा, वो एकदम से अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है, और देख के तो सामने जो रूही है वो अपनी मम्मा को आवाज़ दे रही है। यहाँ जो रिद्धि है वो पूछती है, क्या हुआ बच्चा? तो जो रूही थी वो कहती है, पापा मम्मा पास जाना है। तो यहाँ जो रिद्धि थी वो उसको गले लगाती है और कहती है, क्या हुआ, क्या बात है? सो यहाँ जो रूही है वो कहती है, पापा मम्मा पास जाना है, याद आई है उनकी, मम्मा पास जाना है। तो यहाँ जो रिद्धि है वो उसको गले लगाती है और होता है ना, वो बहुत टाइटली उसको हग करती है और कहती है, बच्चा मम्मा मम्मा से मिलेंगे, अभी नहीं। मम्मा, आपको बताया था ना मम्मा किसी काम से गई है, मम्मा को थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में, ठीक है? तो यहाँ जो रूही है वो कहती है, नहीं मम्मा पास जाना है। यहाँ रिद्धि जैसे तैसे करके उसको समझाती है कि मम्मा किसी काम से बाहर गई हैं, उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ जो रूही है वो बहुत मुश्किल से कन्विंस हो जाती है। अब यहाँ देन जो रिद्धि थी वो रूही को लाइक फ्रेशन अप कराती है, खुद भी होती है, देन वो बाहर आती है। यहाँ जो दादी है वो अपने कमरे से नहीं निकली थी। यहाँ देन जो रिद्धि है वो पूछती है मीना से कि मीना दादी कहाँ है? तो जो मीना थी वो बताती है कि दादी अपने कमरे में है, उनकी तबीयत ख़राब है। सो रिद्धि डॉक्टर को बुलाती है और लाइक जो डॉक्टर था वो चेक करता है, देन कहता है कि इनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और इनको फीवर भी बहुत है। यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, डॉक्टर मेडिसिन दे दीजिए एंड मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो वो डॉक्टर कहता है कि ये लीजिए, और लाइक वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर चुका था, और देन वो कहता है कि ध्यान रखिएगा, और मैं जानता हूँ अभी समय आप सबके लिए मुश्किल है, पर देखिए इस तरीके से अगर आप लोग अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके आगे तो रिद्धि जी बेटी भी है, उसे कैसे संभालोगे? अभी वो बच्ची है। यहाँ जो रिद्धि है वो डॉक्टर की तरफ देखती है, देन वो डॉक्टर कहता है, मैं जानता हूँ आपके लिए समय मुश्किल है, पर आप अपना और अपनी दादी का ख्याल रखिए। यहाँ जो रिद्धि थी वो अपना सर हाँ में लाती है, देन वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ जो रिद्धि थी वो लाइक बोलती है मीना से कि खाना लेकर आऊँ। सो जो मीना थी वो खाना ले आती है और वो ला कर देती है रिद्धि को। यहाँ जो रिद्धि थी वो दादी को कहती है, दादी खाना खाइए। तो उसकी दादी कहती है, नहीं मुझे नहीं खाना। यहाँ जो रिद्धि थी अब वो उन्हें गुस्से से कहती है, दादी मैंने बोला ना खाना खाइए, आप क्या कर रहे हो? ऐसे खुद की तबीयत ख़राब करोगे? खुद की तबीयत ख़राब करने से क्या सही हो जाएगा दादी, ये बताओ ना मुझे। यहाँ जो दादी है वो कहती है, तो क्या करूँ, मुझे बता ना रिद्धि क्या करूँ? मेरे तो एक दिन में मेरे बेटा, मेरी बहू, मेरी आरोही, मेरे पास क्या बचा? सो यहाँ जो रिद्धि है अब ये चीज़ सुनकर उसकी आंखों में अगेन आंसू आते हैं और वो भी कहती है, दादी मेरा भी सोचो ना, मेरा क्या बचा? अगर अब आप भी ऐसे करोगे तो मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ? यहाँ लाइक ये दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में जो रूही है वो उनके कमरे में आ जाती है। यहाँ जो रूही है वो पूछती है, दादी कहाँ हुई आपको, आपको क्या हुई? तो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, आपने दादी का सही से ख्याल नहीं रखा ना, तो दादी की तबीयत ख़राब हो गई। सो यहाँ जो रूही है वो कहती है, हो दादी डॉक्टर बुलाई? सो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, हाँ डॉक्टर दवाई देकर गए हैं, अब दादी को बोलो कि वो खाना खाएं। सो यहाँ जो रूही है वो अपने लाइक अपने छोटे छोटे हाथों से होता है ना, एक छोटा सा बाइट बनाते और दादी की तरफ करते हुए कहती है, दादी खाना खा लो, नहीं तो दवाई नहीं खा पाओगे, और दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? पता है मम्मा कहती है, अगर खाना टाइम से खाओगे तो दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो यहाँ जो दादी है वो उसकी बात सुनती है और उनके फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है, और रिद्धि के फेस पे भी हल्की सी स्माइल आती है और कहती है, वो बहुत धीरे से कहती है, यही कह के कर तो वो खाना खिलाती थी। और नो वो बहुत धीरे से ये चीज़ कहती है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, आंखों में आंसू ऑफ कोर्स। यहाँ देन जो रूही थी वो एक बाइट दादी को खिलाती है, देन वो एक बाइट करती है रिद्धि की तरफ। तो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, बच्चा मुझे नहीं खाना। तो रूही कहती है, नहीं आप भी तो खाओ,
आपने भी नहीं खाई ना खाना तो यहाँ जो रिद्धि है वो लाइक चुपचाप उसके हाथ से एक बाइट खा लेती है। और देन जो रिद्धि थी वो दादी को खाना खिलाते अच्छे से और रूही को भी खिला देती है। और लाइक जो रूही थी वो बीच बीच में अपने हाथों से छोटे छोटे बाइट बना के रिद्धि को खिला रही थी। यहाँ जो रिद्धि है वो देन रूही को इस लाइक उतना बोलते कि बेटा जाओ, आप मीना को बोलो वो आपको रेडी करेंगी, आपको बाहर घुमा के लाते हैं। सो यहाँ जो दादी है वो देखती है उसकी तरफ। देन रिद्धि कहती है क्या करूँ माँ, बच्ची है वो, क्या कैसे समझाऊँ उसे। पता है दादी, आपको पता है सुबह सुबह बोल रही थी मम्मा के पास जाना है। बहुत मुश्किल से समझाया कि वो किसी काम से गई हैं, आ जाएंगी कुछ टाइम बाद बाहर, कुछ टाइम बाद घर पे आ जाएंगी। और पता है मैंने बोला अगर आप ज़िद नहीं करोगे तो आपको चॉकलेट्स भी मिलेंगी, आइसक्रीम भी मिलेगी और मम्मा भी जल्दी आ जाएगी। क्या बोलती और दादी मैं। यहाँ जो दादी है वो कहती है सही किया बेटा बेटा तूने, और कर भी क्या सकते हैं, छोटी बच्ची है। यहाँ जो रिद्धि है वो भी कहती है अब देन वो दादी को लाइक मेडिसिन वगैरह दे देती है। और देन उसके बाद वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। सो यहाँ जो दादी है वो कहती है अपना भी तो ख्याल रख। तो यहाँ जो रिद्धि है वो छोटी सी स्माइल करते हुए देन वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जो रिद्धि है वो लेके चली जाती है रूही को बाहर थोड़ा ऐसे ही घुमाने के लिए। और जो रूही है वो लाइक आइसक्रीम की ज़िद करती है तो रिद्धि आइसक्रीम भी दिला देती है। अब देन अगेन ये लोग घर पर आते हैं, थोड़ी देर बाद वापस घर पे आते हैं। और लाइक अब तक इवनिंग का टाइम हो चुका था, इन लोगों को सब करते करते इवनिंग हो चुकी थी। बैठे हुए थे सब साथ में लाइक अब जो दादी है वो कहती हैं बैठे हुए कि बेटा पंडित जी को बुला लेते हैं, हवन वगैरह करवा लेते हैं, कम से कम उनकी आत्मा को शांति तो मिल जाए। यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है ठीक है दादी। और देन वो लाइक पंडित को बोल देती है। और जो बाकी तैयारियाँ जैसे जैसे पंडित ने बोला था कि सामान चाहिए वो उसके हिसाब से बाकी सारी तैयारी भी करवा लेती है। अब होता गया नेक्स्ट डे इन लोगों ने घर में हवन रखा हुआ था। सो सुबह सुबह इस लाइक पता ना सारी तैयारियाँ हो चुकी थी हवन की। और लाइक जो पंडित जी हैं वो भी आ चुके थे। और इस लाइक जो आसपास के नेबर वगैरह हैं और भी एक दो लोग आ चुके थे यहाँ। अब हवन के लिए जो रिद्धि बैठती है और लाइक अपने साथ में वो रूही को भी बिठा लेती है। एंड यहाँ जो पंडित जी हैं वो जैसे जैसे बोल रहे थे कि ये सामग्री डालिए, ऐसे करिए वैसे करिए, सब कुछ जो रिद्धि है वो कर रही थी। और जो रूही है वो लाइक वो बैठी हुई थी साथ में। और वो रिद्धि से बार बार बोल रही थी आरोही की फ़ोटो देखकर कि मम्मा देखो देखो पापा मम्मा। यहाँ जो आरोही रिद्धि है वो अपना सर हाँ में हिलाती कि आपकी ही मम्मा है। तो यहाँ जो रूही है वो धीरे से बोलती है मम्मा प्यारी लग रही है। बिकॉज देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, रिद्धि के सामने 3 फ़ोटोज़ थे, एक उसकी मम्मा का, एक उसके डैड का और तीसरा फ़ोटो था आरोही का। ओके। और लाइक जो पंडित जी है वो तीनों की आत्मा की शांति के लिए हवन कर रहे थे। और लाइक जो रूही है उसने उसको साथ में बिठाया था, रिद्धि ने रूही को साथ में बिठाया था। सो रूही को यार क्या पता क्या है, शी बी लाइक जस्ट उसको उसकी मम्मा की फ़ोटो दिख रही है, उसके दादा दादी दिख रहे हैं। तो वो बार बार रिद्धि को बोल रही थी देखो दादा, देखो दादी, देखो मम्मा, मम्मा प्यारी लग रही है। तो यहाँ जो रिद्धि है वो बोलती है आपकी मम्मा है, आपसे थोड़ी सी ज़्यादा तो प्यारी हैं। तो यहाँ जो रूही है वो बोलती है नहीं नहीं बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। सो यहाँ जो रिद्धि है वो स्माइल करते हुए कहती है बहुत प्यारी हैं। और ये चीज़ बोलकर वो जैसे ही आरोही की फ़ोटो की तरफ देखती है उसकी आंखों में अगेन आंसू आ जाते हैं। और वो कुछ हवन सामग्री डाल रही थी तभी उसकी आँख से एक आंसू छलकता है। और उसकी आंखों के सामने एक सीन आता है जब एक बार आरोही और रिद्धि दोनों बैठे हुए थे रूम में। और जो आरोही है वो लाइक रिद्धि से ज़िद कर रही थी, एक्चुअली नॉट ज़िद कर रही थी, वो होता ना शी बी लाइक कि आप मेरे को प्रॉमिस करो। बिकॉज
हुआ ये था कि जो आरोही है उसे कुछ टाइम के लिए जाना था, इट्स लाइक अप्रॉक्स 1 मंथ के लिए जाना था उसको ऑफिस के किसी काम से। एंड देखो ऐसा सीन था कि अगर काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो वो जल्दी भी आ जाएगी, ऐसा नहीं है उसको 1 महीना ही रुकना है। सो अब यहाँ पे हुआ क्या था, जो आरोही है वो उस डील को साइन करने वाली थी। सो इट्स लाइक वो खुद बोल रही थी कि वो खुद जाएगी एंड वो चीज़ें वेरीफाई करेगी। सो रिद्धि एंड मिस्टर मेहरा तो रेडी थे कि ठीक है। एंड हुआ ये था कि उस ड्यूरेशन पे इस लाइक जो आरोही है उसने कंसीव किया था। इस लाइक मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारी जो आरोही है शी इज़ अ बायोलॉजिकल मदर ऑफ रूही, ठीक है। उसने इस लाइक प्रॉपर प्रेगनेंसी वगैरह करी है, देन रूही हुई थी, ठीक है। सो सीन ये था कि जिस ड्यूरेशन पे उसने कंसीव किया था उसी ड्यूरेशन पे लाइक उसको जाना था। सो हुआ ये था कि हमारी जो आरोही है वो रिद्धि से कहती है कि आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अच्छे से पता है मैं नहीं बोलती ना दिन में 10 बार तो आप खाना भी नहीं खाते हो, अच्छे से अपना खाना पीना खा लेना, ज़्यादा टेंशन मत लेना और आई लव यू मेरा बेबी। तो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है जी मोहतरमा हम सब कुछ कर लेंगे, आप बस अपना और मेरे छोटे से चम का ख्याल रखना। तो यहाँ जो आरोही है वो अपने पेट पे हाथ रखते हुए बोलती है अभी तो हम ख्याल रख लेंगे, वैसे भी जब ये बाहर आएगी ना तो इसका सारा ध्यान आपको ही रखना है। तो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, हम तो, और देन वो उसको हक करती है और कहती है हम तो उसकी माँ का ख्याल रखेंगे और बच्चे का ख्याल उसकी माँ जाने। और ये चीज़ बोलने के बाद वो उसके लिप पे छोटी सी किस करती है। तो यहाँ जो आरोही है वो कहती है जाओ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ना बता रही हूँ इसका सारा ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा, मैं तो बस बर्थ के बाद छोड़ दूँगी आपके ऊपर, जैसे मर्जी संभालो। तो रिद्धि बोलती है ऐसा नहीं होगा, और लाइक जो आरोही थी वो कहती है ऐसा ही होगा, और दोनों के बीच ऐसी बात चलने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसा ही होगा। और वो वाला सीन रिद्धि को अब याद आता है। सो वो एकदम से बोलती है नहीं ऐसा नहीं होगा, और जैसे वो चीज़ बोलती है तो यहाँ जो दादी है वो उसकी तरफ देखती है और वो पूछते क्या हुआ बेटा। सो यहाँ जो रिद्धि है वो आसपास देखती है और देन वो सामने फ़ोटो की तरफ देखती है और उसे अब याद आता है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बस सपना था। यहाँ देन वो कहती कुछ नहीं था थी, और देन वो अगेन जो सामग्री वगैरह थी वो डालने लगती है। अब थोड़ी देर बाद लाइक जो हवन था वो पूरा होता है, और देन जो पंडित है वो लाइक होता है ना पिंडदान वगैरह वो करवाते हैं, और देन वो कहते हैं लाइक होता है ना जब एंड में जो सब चीज़ हो जाती है तो एंड में पंडित जी कहते हैं देखिए अगर आप लोगों को पता है कि इन लोगों की आखिरी इच्छा क्या थी तो उसको ज़रूर से पूरा कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि यदि किसी इंसान की आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ जो रिद्धि है वो जैसे ही उनकी ये बात सुनती है वो उनकी तरफ देखती है, 2 मिनट चुप रहती है एंड देन वो बस इतना कहती है। अब देन जो पंडित वगैरह थे वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ जो रूही है वो पूछती है दादी से कि दादी मम्मा की फ़ोटो ऐसे पूजा क्यों करी। तो यहाँ जो दादी वो कहती हैं बस ऐसे कोई बहाना सा बना देती है। सो यहाँ जो रूही है वो उसको सच मान लेती है। अब इन लोगों का होता ना ऐसे दिन जाने लगते हैं। कुछ टाइम बाद जो रिद्धि है उसने ऑफिस वापस ज्वाइन कर लिया था, और मान लो वो 1 हफ्ते के बाद आज ऑफिस गई है, और जैसे ही वो ऑफिस जाती है उसको एज़ यूजुअल उसके सामने जो आरोही है उसका केबिन था। सो वो देखती है उसके केबिन की तरफ, और लाइट्स वगैरह उसके केबिन की ऑफ थी। तो वो एकदम से उसके केबिन में जाती है और जो लाइट्स वगैरह थी उनको ऑन करती है। वो देखती है उसकी टेबल पे आरोही की एक फ़ोटो रखी हुई है, उधर ना फ्रेम उसने एक रखा हुआ है, और सामने नेम प्लेट है आरोही मेहरा। यहाँ जो रिद्धि है वो अपना हैंकी निकालती है, और देन उस नेम प्लेट को वो खुद अपने उस हैंकी से साफ़ करती है, देन रखती है। और उस चेयर के ऊपर जहाँ वो बैठती थी
वो एक बार उस चेयर पे अपना हाथ फहराती है और उसे ये फ़ील होता है कि नहीं, आरोही अभी यहीं पे है, वो यहीं पे बैठी है। अभी बोलेगी जाओ ना, जाके काम करो, ऑफ़िस में काम करने आते हो या रोमांस करने? और वो लाइक जैसे ये चीज़ सोचती है उसके फेस पे एक स्माइल आती है और आँखों में आँसू भी। यहाँ देन थोड़ी देर बाद वो उसके उस केबिन से बाहर निकलती है और जैसे वो लाइक बाहर निकलती है, लेफ्ट साइड पे जो मिस्टर मेहरा है उनका केबिन था और वो उनके केबिन में भी जाती है और जो मिस्टर मेहरा है उनकी एक बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम लगी हुई थी उनकी चेयर के पीछे। यहाँ जो रिद्धि है वो जाती है, उनके फ़ोटो फ्रेम की तरफ देखती है और होता है ना, 2 मिनट तक बस उनकी तरफ देखती रहती है और अगेन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अगेन देखती है उनकी चेयर की तरफ जहाँ उसके पापा बैठते थे और यू नो वहाँ लाइक कई दफ़ा ऐसा होता था कि वो रिद्धि को ऐसे ही फालतू में कॉल कर दिया, बेटा आ जाओ शाम को, लाइक शाम को बुला लेते कि आ जाओ चाय पियेंगे। और लाइक चाय पीते हुए थोड़ा से बिजनेस की डिस्कशन हो गई या रूही के बारे में बात हो गई। अगर आरोही और रिद्धि के बीच में कोई लड़ाई हुई है तो वो रिद्धि को थोड़ा सा समझाते थे और वो कैसे उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी ज़िंदगी की सीख दी है ऐसे बैठे हुए यहाँ पे, वो उन सारी चीज़ों को याद कर रही थी। और वो लाइक होता है ना, काफ़ी देर तक उनकी केबिन में बैठी रहती है और उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। उसे ऐसे लाइक लंच हो जाता है बट वो उनकी केबिन से नहीं निकली थी। थोड़ी देर बाद जो रिद्धि की असिस्टेंट है वो आती है मिस्टर मेहरा के केबिन में रिद्धि को बुलाने के लिए। सो यहाँ जो रिद्धि है वो उसकी तरफ देखती है, देन वो कहती है मैम वो आपसे मिलने के लिए कोई आया है। सो यहाँ जो रिद्धि है वो अपना सर हाँ में लाती है और देन वो वहाँ से उसको जाने के लिए कहती है और उसके बाद लाइक जो उसके आंसू वगैरह थे उनको साफ़ करती है और देन वो भी वहाँ से जाने लगती है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।